नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल फैक्ट्स में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी थ्योरी की क्लास रेगुलर चलाई जा रही है। अब हम आपके बीच में लेके आए हैं जितना भी आपको पढ़ा दिया गया है अभी तक, उसमें से क्वेश्चन जो कि बेसिक क्वेश्चन है। और इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे। और अब आपको इसके साथ साथ मिक्स क्वेश्चन का भी देखने के लिए मिलेगा, जो कि पूरी बुक से होगा। आइए शुरुआत करते हैं इस टेस्ट की। तो पहला क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। जो तत्व होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनमें से क्वेश्चन दिया है कि न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। तो पहला दिया है आपका धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, तीसरा आवेशहीन, चौथा भिन्नात्मक। जो भी आपको सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेशहीन, तीसरा। कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा, आवेशहीन। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि आवेशहीन होता है न्यूट्रॉन जो होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है आपका कि विद्युत अपघट्य में धारा का प्रभाव किसके कारण होता है। जो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसमें धारा का प्रभाव किसके कारण होता है। सबसे पहला दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉन, दूसरा दिया है होल्स, तीसरा आयन, चौथा न्यूट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो विद्युत अपघट्य में धारा का प्रभाव किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। आइए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा, जब कांच के टुकड़े को रेशम से घर्षण करने पर रेशम होगा। यानी कि जब कांच के टुकड़े को रेशम के टुकड़े से घिसा जाएगा तो रेशम पर कौन सा चार्ज आएगा। पहला दिया है धनावेशित, दूसरा दिया है ऋणावेशित, तीसरा दिया है आवेशहीन, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो भी आंसर सही लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, ऋणावेशित। कौन सा हो जाएगा? ऋणावेशित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन दिया है कि कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेश के बीच लगने वाला बल, मतलब कूलाम का नियम तो आपने पढ़ा ही होगा। कूलाम का नियम क्या होता है? F Q1 × Q2/r²। तो आपको पता चल रहा होगा कि जो F है वो Q जो चार्ज है उसके समानुपाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, दूसरा दिया है दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तीसरा दिया है निर्वात की परम वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है, चौथा दिया है उपरोक्त सभी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा तो उपरोक्त सभी। ठीक है, अब बता दें कैसे हो जाएगा ये वाला कि दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि Q1 × Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F। दूसरा दिया दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी कि R जो दिया है उसके क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है r² के। तीसरा दिया निर्वात की परम वैद्युतशीलता पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो इसके जब तीनों सही हैं तो कौन सा हो जाएगा? चौथा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है वह बल जो विद्युत को चलाता है। पहला ऑप्शन दिया है विद्युत धारा, दूसरा दिया है प्रतिरोध, तीसरा दिया है विद्युत वाहक बल, चौथा दिया है आवेश। तो आप जानते होंगे कि विद्युत जो बल विद्युत को चलाता है उसे कौन सा बल कहते हैं? उसे कहते हैं विद्युत वाहक बल। इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, विद्युत धारा। पहला नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि विद्युत धारा को खुद दिया है कि जो विद्युत को चलाता है तो विद्युत धारा को चलाएगी नहीं। दूसरा दिया है प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा को हमेशा रोकता है। तीसरा दिया है विद्युत वाहक बल, चौथा आवेश। ठीक है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? तीसरा, विद्युत वाहक बल। हमेशा विद्युत वाहक की वजह से विद्युत धारा का प्रभाव होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवा जो कि दिया है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रतिरोध का मात्रक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है ओम, दूसरा वोल्ट, तीसरा एम्पियर, चौथा मिली वोल्ट। तो आपको जो भी सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रतिरोध का मात्रक होता है आपका ओम। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध होगा। पहला ऑप्शन दिया है घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा समान रहता है, चौथा शून्य हो जाता है। आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें। आपको बता दें कि फॉर्मूला होता है R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। R इजिकल टू रो एल अपॉन ए। तो दिया है चालक की लंबाई बढ़ने से, एल यानी कि चालक की लंबाई एल बढ़ेगी। ठीक है, एल बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्या हुआ, जब एल बढ़ रही है तो प्रतिरोध क्या हुआ, तो R इजिकल टू रो एल अपॉन ए होगा। तो एल क्या है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एल क्या है, R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब एल बढ़ेगी तो R भी बढ़ेगा। तो इससे आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, दूसरा, 7 का दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया है करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता होती है। मतलब हमें कहीं भी करंट का प्रवाह कराना है तो हमें कौन कौन सी निम्न मतलब न्यूनतम मतलब छोटी मोटी चीज़ें चाहिए होगी। तो पहला आपका आंसर दिया है वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा एमीटर। दूसरा दिया है वोल्टेज स्रोत या चालक। तीसरा दिया है वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं रजिस्टर। चौथा दिया है वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज। तो आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्या हो जाएगा, दूसरा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 9वां क्वेश्चन है। करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है। मतलब किसी भी वायर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट या कुछ भी ले लो, उसमें मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें करंट आ रहा है। ये क्वेश्चन दिया है तो इसका पहला ऑप्शन दिया है चमकने से, दूसरा दिया है उत्पन्न प्रभावों से, तीसरा दिया है चालक के रंग से, चौथा दिया है चटकने की ध्वनि से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा, उत्पन्न प्रभावों से। हमेशा करंट जैसे किसी मान लीजिए बल्ब में करंट आ रहा है तो कैसे पता चलेगा, जब वो ग्लो करेगा। ग्लो कैसे करेगा, जब उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन दिया है परपथ में विद्युत शक्ति को के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जो पावर होती है उसको किस के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो आपका पहला ऑप्शन दिया है वोल्टता को धारा से गुणा करने पर। दूसरा ऑप्शन दिया वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके। तीसरा ऑप्शन दिया धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके। चौथा ऑप्शन दिया है ये सभी। तो आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, ये सभी। क्योंकि P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर VI। ठीक है, और फिर ओम के नियम से हम निकाल सकते हैं V बराबर IR। उसको रखेंगे इसमें, तब हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सी कंडीशन होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन दिया है किसी परपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है जो, जैसे मतलब मान लीजिए किसी परपथ में विद्युत धारा बह रही है तो उसमें क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉनों का या छेक संचलन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन, या अनुप्रयुक्त विभव अंतर, या प्रयुक्त चालकों का अनुपस्थ परिच्छेद। तो आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दिशा में अगर संचरित होंगे तो उसमें पता चलेगा हमें कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन वहन करता है। इलेक्ट्रॉन वहन करता है। ऑप्शन दिया है आपका 1 यूनिट ऋणावेश। दूसरा ऑप्शन दिया है 1 यूनिट धनावेश। तीसरा ऑप्शन दिया है 2 यूनिट ऋणावेश। चौथा ऑप्शन दिया है 2 यूनिट धनावेश। तो आपको जो भी आंसर लग रहा है सही आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसका आंसर होगा पहला। इलेक्ट्रॉन कितने यूनिट लेता है, 1 यूनिट ऋणावेश। क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है, ऋण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि 13वां क्वेश्चन है। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ऑप्शन दिया है आपका पहला इलेक्ट्रॉन के कारण, दूसरा प्रोटॉन के कारण, तीसरा आयन के कारण, चौथा इन सभी के कारण। तो आपको जो भी
जो भी आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला, किसी धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 14वां, परपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। परपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को ताप में बदलता है। ऑप्शन दिया है आपका पहला प्रतिरोध, दूसरा धारा, तीसरा वोल्ट तथा चौथा विद्युत वाहक बल। तो आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां क्वेश्चन दिया है, किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। पहला प्रतिरोध में अंतर, दूसरा ताप में अंतर, तीसरा दिया है विद्युतीय विभव में अंतर, चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका तीसरा, विद्युतीय विभव में अंतर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 16वां, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका ओम का नियम, दूसरा दिया है किरचॉफ का नियम, तीसरा दिया है जूल का नियम, चौथा फैराडे का नियम। तो आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो आपने किरचॉफ का नियम पढ़ा होगा कि किसी जंक्शन पर आने वाली धारा और उस जंक्शन से जाने वाली धारा का जो योग होता है वो क्या होता है? शून्य होता है। यही इसमें पूछा गया है, चालक के नेटवर्क में धारा के प्रवाह समझने हेतु व्यवहार किए जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरा, किरचॉफ का नियम। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि आपका 17वां क्वेश्चन है। वो दिया है, धातु का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध, यानी कोई धातु है उसका ताप अगर हम बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? पहला ऑप्शन आपका दिया है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन दिया है घटता है, तीसरा ऑप्शन दिया है अपरिवर्तित रहता है, चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको जो भी आंसर सही लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसका आंसर आपका हो जाएगा पहला, बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब 18वां क्वेश्चन दिया है कि किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए कितना विद्युत धारा उपयुक्त रहता है। कितनी विद्युत धारा उपयुक्त होगी कि कोई व्यक्ति मतलब अगर शॉक लग भी जाए तो वो उसे कुछ ना हो। इस पहला ऑप्शन दिया है 4 मिली एम्पियर, दूसरा दिया है 9 मिली एम्पियर, तीसरा दिया है 15 मिली एम्पियर, चौथा दिया है 25 मिली एम्पियर। इसका आंसर हो जाएगा आपका दूसरा, 9 मिली एम्पियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां, ह्यूमन बॉडी का प्रतिरोध लगभग होता है। इसके आपके ऑप्शन दिए हैं 4। पहला दिया है 2000 ओम, दूसरा दिया है 1000 ओम, तीसरा दिया है 500 ओम, चौथा दिया है 100 ओम। तो आपको जो भी आ जाएगा दूसरा, 1000 ओम। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपका 20वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा गलत है। निम्न में कौन सा गलत है? पहला ऑप्शन दिया है P=I²R, दूसरा दिया है P=VI, तीसरा दिया है P=V²/R, चौथा दिया है P=I²/R। तो आपको फॉर्मूला पता है P=VI होता है और ओम का नियम होता है V=IR। उसके बाद आप कैलकुलेशन आगे करें, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? चौथा। इसी के साथ आज के जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और अच्छे से तैयारी करते रहें। आपको रोज़ रेगुलर थ्योरी की क्लास मिल रही है और आपको बेसिक क्वेश्चंस की भी मिलती रहेगी। अब मिक्स क्वेश्चन भी स्टार्ट होने जा रहा है।